देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है वह DTC यानी कि DLED का द्वितीय सेमेस्टर है और उसमें का जो मैथ का जो चैप्टर है आज का, उसमें मैथ का चैप्टर से जो टॉपिक लिया गया समीकरण और सरल समीकरणों का अर्थ। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि हम समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए समीकरण किसे कहते हैं। समीकरण दो से मिलकर के बना होता है। जैसे एक ज्ञात राशि होती है, दूसरा अज्ञात राशि होती है। ज्ञात राशि और अज्ञात राशियों से मिलकर बने अर्थ को जो है कि राशि को जो है कि हम क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए जैसे दिया है 2x + 7y + 2। देखिए यह एक प्रकार का क्या है, समीकरण है। तो इस तरह से जो वैल्यू दिए जाते हैं, देखिए इसे हम समीकरण कहते हैं। इसमें देखिए 2 जो है कि ज्ञात है, 7 ज्ञात है और जो है कि 2 ज्ञात है। यानी कि यह कांस्टेंट वैल्यू है और यह अज्ञात राशियां होती हैं। इनको हम ऐसे कह लेते हैं कि यह चर राशि है। ठीक है ना। और इसको कहा जाता है कि अचर राशि है। ठीक है ना। तो देखिए जिनके वैल्यू नियत नहीं होते हैं, ठीक है ना, बदलते रहते हैं। जैसे आप लोग सॉल्व किए होंगे क्वेश्चन, तो कभी x का मान 0, कभी 5, कभी माइनस में, कभी बट्टे में, कभी रूट में, यानी इसी x का मान जो है कि अलग अलग स्थानों पे अलग अलग आता रहता है। इसीलिए इसे कहा जाता है कि यह अज्ञात राशि होती है। ठीक है ना। तो यह जो होता है समीकरण होता है। ठीक है ना। अब देखिए, अब हमको पढ़ना है समीकरण के प्रकार। देखिए समीकरण के प्रकार, देखिए यानी कि टाइप ऑफ इक्वेशन। ठीक है ना। देखिए टाइप ऑफ इक्वेशन क्या होते हैं, इनके प्रकार। तो यह जो होते हैं, पहला जो इनका होता है यह सरल समीकरण होता है, सरल समीकरण। दूसरा जो होता है वह होता है द्विघात समीकरण। तीसरा जो होता है वह होता है त्रिय घात समीकरण। और जो चौथा होता है n घात समीकरण। तो देखिए यानी कि जितने उस पूरे समीकरण में जितने घात दिए गए होते हैं उसी को वही समीकरण का नाम दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए यदि हम लिखें कि x² + 5x + 2, तो देखिए यह एक प्रकार का समीकरण है। तो समीकरण है, तो देखिए इस पूरे समीकरण का घात कितना है, 2 है। तो इसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। अगर इसका पावर 1 होता है, जैसे सपोज करिए कि यहाँ लिखा होता 2y + 7, तो यह सरल समीकरण हो जाता है, एक घातीय समीकरण इसे कहा जाता है। अगर पावर 3 होता है तो त्रिघातीय समीकरण हो जाता। यदि n घात का मतलब जैसे 3 से अधिक, जैसे पावर 4 हो, 5 हो, 10 हो, 25, 35, एनीवन कुछ भी हो, इसीलिए इसे कह दिया गया कि n घातीय समीकरण। तो यह टाइप ऑफ जो होते हैं या समीकरण के प्रकार होते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अब जैसे आपको समीकरण बता दिया गया, समीकरण के बाद समीकरण को सॉल्व करना यानी कि फैक्टराइजेशन करना, गुणनखंड करना। तो गुणनखंड करने के लिए आपको पिछले वीडियो में, कई सारे वीडियो में गुणनखंड करने की प्रोसेस विधि बताई गई है। और इसमें एक और टॉपिक दिया गया है, इसमें यह दिया गया है कि पूर्ण वर्ग बनाना। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए भी एक अलग से जो है कि इसका पूर्ण वर्ग बनाने के लिए भी जो है क्या किया गया है, एक वीडियो क्रिएट किया गया है, जो इसके जो है कि डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दिया जाएगा। अब आइए हम आपको सिद्धाचार विधि से बताते हैं गुणनखंड करने की विधि। इसके लिए एक पर्सनल वीडियो भी बनाई गई थी, इसका भी लिंक आपको इस सब्सक्राइब जो है कि डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। तो हम आपको सीधे इसका फार्मूले के बारे में यहाँ पे बता देते हैं। जैसे होता है x = -b ± (b² - 4ac/2a)। देखिए यही जो है सिद्धाचार विधि से गुणनखंड करने की लिए फार्मूला होता है। अब जैसे देखिए यहाँ यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 लिया गया है, देखिए यहाँ x² का यह कॉफिशिएंट a होता है, c कांस्टेंट वैल्यू होती है और b जो है x का कॉफिशिएंट होता है। ठीक है ना। तो यह होता है सिद्धाचार विधि। इसी विधि से जो है कि समीकरण का फैक्टराइजेशन किया जाता है। अब आपको जो है एक फैक्टराइजेशन हम करके बता देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक समीकरण दे दिया जाए 2x² + 2x
+1, सॉरी यहाँ हम लिख देते हैं 2। अब देखिए इक्वल टू 0। अब हमको इसका अगर उस तरह से तोड़ करके मध्य पद को 2 भागों में तोड़ करके फैक्टर करना हो तो यह नहीं होगा, ठीक है ना। तो कुछ ही ऐसे गुणनखंड होते हैं जो मध्य भाग को 2 भागों में तोड़ करके फैक्टर किया जा सकता है। कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जिनको मध्य भाग को 2 भागों में तोड़ करके फैक्टराइजेशन नहीं किया जा सकता। तो नहीं किया जाता तो उनका फैक्टराइजेशन जो है इसी मेथड से किया जाता है। तो देखिए ये समीकरण नंबर 1 है और यहाँ पे जो है हमारा मूल समीकरण ax² + bx + c = 0, ये समीकरण नंबर 2 है। हम दोनों समीकरणों का क्या करते हैं, तुलना कर लेते हैं। समीकरण नंबर 1 और 2 से तुलना करेंगे तो देखिए a बराबर 2, b बराबर 2 और c बराबर भी 2 है। अब इसका हम फैक्टराइजेशन सपोज यहाँ पे करते हैं तो देखिए यह होता है x = -b ± (b² - 4ac/2a), इस मेथड से करते हैं। आइए यहाँ पे -2 ± (2 का स्क्वायर -4 × 2 × 2/2 × 2। अब यहाँ पे देखिए x = -2 ± (4 - या देखिए 16 हो जाएगा, y हो जाएगा या 4 हमारा। फिर x = -2 ± देखिए यह हो जाएगा हमारा -12/4। r इसको हम लिख सकते हैं -2 ± इसको हम अंदर से बाहर निकालेंगे तो यह हो जाएगा 2 × -3/2 4, ठीक है ना। यहाँ पे हम बता देते हैं आपको, देखिए यहाँ पे हो जाएगा -2, सॉरी यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो -1 ± (3/4 हो जाएगा। देखिए इजीली कैंसिल हो जाएगा। या x = यह हमारा हो जाएगा -1 ± (3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए एक बार हम पॉजिटिव साइन ले लेंगे तो x = हो जाएगा -1 + (3/2), एक x का वैल्यू हमारा यह हो जाएगा और दूसरा x = -1 - (3/2). देखिए एक बार निगेटिव हमने ले लिया है और एक बार पॉजिटिव। तो इस तरह से जो वैल्यू दिए गए होते हैं उनका इस तरह से हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। यही सिद्धाचार विधि से फैक्टराइजेशन करने का जो है कि मूल हमारा मेथड होता है, ठीक है ना। अब देखिए अगला इसमें जो हमारा टॉपिक है वह द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं उनके बारे में डिस्कस करना है। तो देखिए द्विघात समीकरण के जो मूल होते हैं तो उनके मूलों का योगफल और गुणनफल के बारे में हमको पढ़ना है। ऐसे तो 3 घाती समीकरण के भी मूल होते हैं। तो देखिए समीकरण के जितने पावर होते हैं, अधिकतम जो पावर होते हैं जिसके नाम से जाना जाता है, जैसे द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण, चतुर्थघाती समीकरण या 5 घाती समीकरण, तो जितने उनके पावर होते हैं उतना ही उनके मूल होते हैं। तो उतना ही मूल होते हैं। तो आइए हम द्विघात समीकरण की बात यहाँ पे किए हैं। देखिए द्विघात समीकरण ax² + bx + c = g हमने लेट किया है, माना है, हमने लेट किया है, माना है। अब इसका हमको मूल निकालना है। तो देखिए सपोज करिए कि इस समीकरण नंबर 1 के हम मानते हैं कि इनके 2 मूल हैं। यहाँ लिखेंगे माना समीकरण नंबर 1 के 2 मूल होंगे, 2 मूल होंगे। अब देखिए दो मूल तो होंगे, सॉरी इसको माना नहीं जाएगा। समीकरण नंबर 1 के 2 मूल होंगे और लिखेंगे कि माना दोनों मूल क्रमशः, माना दोनों मूल क्रमशः अल्फा और बीटा हैं। तो देखिए अल्फा और बीटा हैं तो हम क्या करेंगे, इनके मूलों का योगफल हम निकालेंगे। तो देखिए होता है फार्मूला अल्फा धन बीटा बराबर होता है -b/a, देखिए, और दूसरा होता है अल्फा × बीटा = c/a। यही 2 इनके जो हैं क्या होते हैं फार्मूले, एक मूलों का योगफल और दूसरा मूलों का गुणनफल। तो देखिए ये देखिए यहाँ पे b क्या है, x का गुणांक है, और c क्या है, अचर मान है, और a क्या है, यहाँ दोनों में x² का गुणांक है। इस फार्मूले से जो है कि हम क्या करते हैं, मूलों का योगफल और गुणनफल निकालते हैं, ठीक है ना। तो मूलों का योगफल और गुणनफल निकालने के लिए इन्हीं दोनों फार्मूलों का प्रयोग किया जाता है। देखिए डीएलएड का जो चैप्टर लिया गया था समीकरण तथा सर्वसमीकाएं, सर्वसमीकाओं का भी एक वीडियो बनाया गया है जिसमें फार्मूले बताए गए हैं, सरलीकरण के नाम से है।
ठीक है ना। उनके सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिए जाएंगे और इसका भी टॉपिक कुछ बताए गए हैं वो भी डाल दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो यही इनका प्रोसेस होता है।